जब हम नई गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद हमारी डील किसी डीलरशिप पर हो गई है, तो उसके बाद डीलरशिप का प्राइमरी फोकस इस चीज पर नहीं है कि कैसे आपको ठीक ठाक गाड़ी, जल्दी गाड़ी, अच्छे तरीके से गाड़ी, आपका जो अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी लेने का, उसको देखते हुए टाइमली सारी चीजें हो जाएं, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं होता है। उनका ध्यान होता है कि कैसे कस्टमर की जेब से जल्दी पैसे निकलवाए जाएं। और हम लोग क्या सोचते हैं, जो वो मीठी मीठी बातें करते हैं कि शायद ये लोग हमारी तरफ हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ पैसे की तरफ होते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले काफी सारी स्टोरीज या एक्सपीरियंस जो कस्टमर ने शेयर किए हैं, वो मैं शेयर कर चुका हूँ आपके साथ। आज फिर से मैं एक ऐसी ही स्टोरी, ऐसा ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आपको पता लगेगा कि कस्टमर कितना भी परेशान हो जाए, एक बार अगर कस्टमर की जेब से पैसा निकल गया, उसके बाद हमें डीलरशिप का असली रंग जो है वो देखने को मिलता है। और इस एक्सपीरियंस से आपको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्या वो एक्सपीरियंस है, चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मिस्टर शंकर ने मुझे कांटेक्ट किया छत्तीसगढ़ से, और वो रिटायर्ड जो है आर्मी पर्सन है। उन्होंने बताया किस तरीके से वो आज भी जो है इस चीज में फंसे हुए हैं, पैसे उनकी जेब से जा चुके हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको नीचे दिख रहा है। आप कुछ गाड़ी से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, गाड़ी कौन सी सिलेक्ट करनी है, ये डीलर के स्कैम से कैसे बचना है, क्या प्रोसेस है, कब पैसा देना, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं गाड़ी खरीदने से पहले। आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब मिस्टर शंकर जी ने बताया कि उनको होंडा अमेज लेनी थी, सीएसडी के थ्रू लेनी थी। अब देखिए, एक आर्मी पर्सन को गाड़ी जो सीएसडी के थ्रू लेने हैं ना, उसके चुनिंदा ही मतलब मौके मिलते हैं, ऐसा नहीं कि वो कितनी भी ले सकता है। तो उन्होंने देखा कि चलो यार होंडा अमेज ले लेते हैं। डीलरशिप पर गए, वहां पर दो चार डीलरशिप घूमे, किसी ने बताया डिस्काउंट है, किसी ने बताया डिस्काउंट नहीं है। तो एक डीलरशिप के साथ उनकी जो डील वगैरह थी वो सब कंप्लीट हो गई। डिस्काउंट देने के लिए तो कोई तैयार नहीं था। एक डीलरशिप ने बोला कि कुछ एसेसरी जो है हम आपको दे देंगे। तो मिस्टर शंकर ने जो है वो अपनी गाड़ी जो है बुक कर दी उनके पास। गाड़ी बुक करने के बाद उन्होंने बोला कि 25 दिसंबर को हम आपको गाड़ी डिलीवर कर देंगे। अब ये रिटायर्ड पर्सन है, तो इनके बेटे जो है वो बेंगलोर काम करते हैं, वहां से इन्होंने बोलते कि 25 के आसपास बोल रहे हैं। और बेटे ने बोला कि ठीक है मैं भी आ जाता हूँ। उन्होंने अपने टिकट विकेट जो है पहले ही बुक करा ली, और आने के लिए उन्होंने भी तैयारी कर ली। अब डीलरशिप ने बोला कुछ टाइम पहले कि आप अपनी जितनी भी प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस करा लीजिए सीएसडी के थ्रू। जितनी भी चीजें हैं जो वहां पर पेमेंट करनी होती है, वहां से जो वर्क ऑर्डर बनता है, आप पहले ही सारी चीजें अपनी कंप्लीट करा लीजिए, और उसके बाद गाड़ी जो है हमारे पास आ जाएगी। इन्होंने पूछा गाड़ी आपके पास आई क्या, तो ये कह रहे हैं सर अभी गाड़ी आई नहीं है, रास्ते में है, गाड़ी आने वाली है, हम आपको गाड़ी दे देंगे। तो इन्होंने जब तक गाड़ी नहीं आई तब तक मिस्टर शंकर ने भी उस चीज को डिले किया। यार जब गाड़ी नहीं आई है तो उस चीज का क्या फायदा। 25 को इन्होंने अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया कि हमारे पास गाड़ी आ जाएगी, तब तक अवेलेबल हो जाएगी, जबकि 25 को इन्होंने गाड़ी ही देनी थी। और सीएसडी में क्या होता है कि 5 तारीख से 25 तारीख तक जो है वो सारी चीजें प्रोसेस होती हैं। 25 से 5 तक सीएसडी में छुट्टी रहती है। तो उन्होंने बोला यार आप लोगों ने अब ये चीजें लेट करा दी हैं, अब मैं कैसे इसको मतलब सीएसडी के थ्रू प्रोसेस कराऊंगा, जहां जब तक वहां से वर्क ऑर्डर नहीं आ जाएगा तब तक आप मुझे गाड़ी नहीं देंगे। तब तक उनका बेटा भी बेंगलोर से आ चुका था, 18-20 हजार रुपए का उनका भी खर्चा हुआ है। तो डीलरशिप कह रही है सर कोई बात नहीं, अब आप करा दीजिए या हम करा देंगे, जैसा भी है, गाड़ी आने वाली है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने जो जहां पर ये रहते हैं वहां से लगभग 150 किलोमीटर दूर रायपुर में ये गए। वहां पर थोड़ा सा एक्सटेंशन दे रखा था, क्योंकि ईयर एंड की वजह से एक दो दिन का एक्सटेंशन दे रखा था सीएसडी ने। तो वहां ये गए, वहां से एक दिन के अंदर पूरा पेपर वर्क वगैरह जो है वो सब करा कर लाए, लोन वगैरह सब पास कराया, पेमेंट वगैरह की, वहां से वर्क ऑर्डर लाए, और इन्होंने डीलरशिप को दे दिया कि लीजिए हमारी तरफ से कार मतलब काम कंप्लीट है, और अब आप हमारी गाड़ी डिलीवर कर दीजिए। अब जब डीलरशिप को पता लग गया कि हमारे नाम से जो चीजें हैं वो सब हो चुकी हैं, हमारे नाम से बिल कट चुका है, ये गाड़ी जो रजिस्टर्ड है, जो कलर है वो सब हमारे नाम से हो चुका है, तब उन्होंने अपने थोड़े से रंग बदल दिए। अब वो लोग क्या कहने लगे, सर गाड़ी आने में ना अभी टाइम लगेगा, अभी गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, और हम अभी नहीं बता सकते हैं कि गाड़ी आएगी कब। अब ये कह रहे हैं यार ये आप क्या कर रहे हैं, जब आपने बोला था कि आप बेटे को बुला लीजिए, ऐसा कर लीजिए, अब आप ये करा दीजिए, अब आप लोन प्रोसेस करा लीजिए, अब आप वर्क ऑर्डर बनवा लीजिए, तब तो आपने कुछ नहीं बताया। अब जब सारी चीजें आपके नाम से हो चुकी हैं, अब आप लोग ये बोल रहे हैं।
अब ऐसे करते करते दिसंबर का महीना निकल गया, जनवरी स्टार्टिंग आ गई। जनवरी में अब जो इनका मैनेजर है, मैनेजर बोल रहा है सर अभी जो हमारा प्लांट है ना वहां पर गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग बंद है, होंडा अमेज हमारे पास है ही नहीं, तो जब कंपनी गाड़ी बनाएगी उसके बाद हमें पता लगेगा कि गाड़ी आपको कब मिलेगी। मतलब जो चीज ये कह रहे थे कि हम आपको दे देंगे पैसा वैसा आने के बाद, अब ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि गाड़ी आएगी कब। अब मिस्टर शंकर जी कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है आपके पास ये गाड़ी नहीं है, आप मुझे दूसरी गाड़ी दे दो, कोई दूसरा कलर दे दो, कोई दूसरा वेरिएंट दे दो। उस चीज में अब वो ये कह रहे हैं कि वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीएसटी के थ्रू जब भी गाड़ी मतलब उसके प्रोसेस जो भी होती है ना, वो पर्टिकुलर उसी वेरिएंट के लिए उसी कलर के लिए होती है, और पर्टिकुलर वही वेरिएंट वही कलर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, दूसरा वेरिएंट या दूसरा कलर हम आपको दे नहीं सकते हैं, तो अब आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। अब मिस्टर शंकर जी कह रहे हैं यार यहाँ पर ना हम लोग एक किस्म से फंस चुके हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम रिफंड की प्रोसेस करते हैं तो उसमें लगभग पूरे 3 महीने लगेंगे, तो सीएसडी के थ्रू जो हमने पैसा दिया है वो रिफंड तो हो जाएगा, लेकिन उसमें 5% की कटौती भी होगी, और साथ में जो पूरे 3 महीने का टाइम है वो भी चला जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि उनके बेटे को वहां से आना था, उसके भी इन्होंने एक्स्ट्रा पैसे लगवाए, वो छुट्टी लेकर आया उस चीज के भी पैसे कटे हैं। इन्होंने इस चीज को लेकर मेल कर दिया होंडा को। अब होंडा में मेल गई तो होंडा जो है वो डीलरशिप से पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट क्यों दिया जब आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब वो लोग इनको बोल रहे हैं सर आपने ये क्या किया, अब हमारी जॉब पर खतरा जो है वो आ जाएगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने आप तो कह तो दिया है कि हम आपकी गाड़ी अवेलेबल करा देंगे। लेकिन ये चीज ना कहीं पर भी हम नहीं मान सकते कि डीलरशिप इस चीज को लेकर सीरियस है या उनकी जॉब पर कोई खतरा आ रहा है। वो जस्ट एक कंप्लेन रेज होती है, उनके खिलाफ थोड़े डीमेरिट पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ उनको खतरा नहीं है फिलहाल के लिए, वो बातें बना रहे हैं। हाँ, उस पर्टिकुलर जो सेल्स पर्सन है ना उसके ऊपर तो खतरा हो सकता है, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा चली हुई है। मैंने पहले भी पंजाब से ही बताया था, वहां पर टाटा के कस्टमर थे, उनके साथ भी ऐसा ही लगातार 2-3 महीने तक हो रहा था। बार बार जो डीलरशिप वाले हैं ना वो अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दे रहे थे, वो एक्सपायर हो जा रहा था और फिर से दे रहे थे। तो डीलरशिप के ऊपर भरोसा करना बहुत गलत है। सीएसडी के थ्रू मैं तो आपको यही बोलूंगा, जब तक आप गाड़ी नहीं देख लेते हैं ना तब तक आप सीएसडी के थ्रू कुछ भी प्रोसेस कराइए ही मत। अगर गाड़ी आ गई है, गाड़ी आने के बाद 2-3 दिन तक वो इंतजार कर सकते हैं शोरूम वाले, वहां पर गाड़ी आने के बाद उनको बोलिए मैं गाड़ी चेक कर लेता हूँ, और सीएसडी के थ्रू आपको 2-3 दिन ही लगते हैं, उसके बाद आप प्रोसेस कराइए और गाड़ी अपनी ले लीजिए। और अगर सीएसडी के थ्रू नहीं है तो भी आपको पहले पेमेंट नहीं करनी है, उन पर यकीन नहीं करना है, हर चीज पर आपको शक जरूर करना है। जब तक आप शक नहीं करेंगे ना, अगर आप उन पर यकीन करेंगे तो मेरा यकीन मानिए आप लोग फंसेंगे, और काफी टाइम से यही चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर से कह रहा हूँ, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई स्टोरी एक्सपीरियंस है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है गाड़ी से रिलेटेड, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस या फिर लाइक करना चाहें तो सब्सक्राइब करना मिलता है। थैंक यू।